Hello students. So today we are going to start the new chapter number 15, that is probability. अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी जो टोटल रिजल्ट्स होते हैं वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं और जो कंडीशन को सूट होते हैं ऐसे जो हमारे फेवरेबल रिजल्ट्स है वो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, और कोई भी इवेंट ई से अगर हम डिनोट करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम पी ऑफ ई से डिनोट करते हैं। तो अब हमने 9th स्टैंडर्ड में ये भी देखा था कि कॉइन को अगर हम टॉस करते तो जितनी ज़्यादा बार टॉस करते हैं उससे हमारी जो हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी या तो फिर टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी दोनों अराउंड 1/2 यानी कि 0.5 के अराउंड हो जाती है। जितनी ज़्यादा बार आप टॉस करोगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आपको रिजल्ट अराउंड 0.5 मिले। एग्जैक्टली 0.5 नहीं, बट अराउंड 0.5 मिले। तो सबसे पहले ऐसा किसने किया था? तो 18th सेंचुरी में फ्रेंच नेचुरलिस्ट कॉम्टे डी बफेन, उन्होंने कॉइन को 4040 टाइम्स टॉस किया था और उसमें से उसे 2048 टाइम्स हेड्स मिला था। तो उसकी हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी 2048 अपॉन 4040 दैट इज 0.507। तो ये देखिए 0.5 के अराउंड हो गए। उसी तरीके से जे.ई. कैरिज एक ब्रिटेन के साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी कॉइन को 10,000 टाइम्स टॉस किया था। उसमें से उसको 5067 टाइम्स टॉस हेड्स मिला। तो उसकी हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी 0.5067। ये सब आपको सेक्शन ए के लिए याद रखना है। सेक्शन ए में ये रिजल्ट्स आपको पूछे जा सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन में से सेक्शन ए के अंदर 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं। बी, सी और डी में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, बट इसमें से सेक्शन ए में से 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर उसी तरीके से कार्ल पियर्सन ने 24,000 टाइम्स टॉस किया था कॉइन को और उसमें से उसे 12,012 टाइम्स हेड्स मिला। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.5005। अब जैसा कि हमें पता है कि अगर हम कॉइन को टॉस करें, दो कॉइन को एक साथ टॉस करें तो हमारे पास 4 रिजल्ट्स हो सकते हैं, HH, HT, TH और TT। तो ये जो इवेंट है फर्स्ट वाली, ये हर एक इवेंट को हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री इवेंट। ये सब हमारी एलिमेंट्री इवेंट है। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है? तो एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का जिसके पास केवल एक ही आउटकम हो उसे हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। तो एक ही आउटकम हो मतलब कि आप अगर कॉइन को 2 बार टॉस करो तो दोनों टाइम्स हेड मिले, ऐसा हमारे पास एक ही रिजल्ट है। इसलिए केवल एक ही आउटकम हुआ, इसलिए दोनों हेड्स मिलना, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। तो ये चारों की चारों हमारे लिए एलिमेंट्री इवेंट है। और कोई भी इवेंट की, सभी एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होता है। यानी सपोज यहाँ पर देखो हमारे पास टोटल कितने रिजल्ट्स है? 4। तो अगर हम दोनों हेड्स मिलने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो वो कितनी होगी? तो टोटल आउटकम्स 4 और फेवरेबल आउटकम्स यानी दोनों हेड्स मिलना 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/4। उसी तरीके से इसकी भी क्या होगी? 1/4। इसकी भी क्या होगी? 1/4 और इसकी भी क्या होगी? 1/4। तो ऑल 4 का आप सम करोगे तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, सो दैट इज इक्वल टू 4/4। सो उसका आंसर हो जाएगा 1। इसलिए इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट, यानी ऐसी इवेंट जिसका केवल एक ही आउटकम हो। यहाँ पर हमने एलिमेंट्री इवेंट के बारे में समझा। तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट की एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम
ऑलवेज 1 होता है। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कैसे बोलते हैं, तो कोई भी इवेंट होना और कोई भी इवेंट ना होना उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। यानी आप अगर कोई डायस को रोल करते हो तो उसके ऊपर 2 मिलना, वी विल गेट 2 और नॉट गेटिंग 2, डायस को रोल करने पर उसके ऊपर 2 नंबर मिलना या उसके ऊपर 2 नंबर ना मिलना, ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। यानी कोई भी ऐसी इवेंट जो इवेंट ई बार, इसको हम पढ़ेंगे ई बार, रिप्रेजेंटिंग नॉट ई, यानी इवेंट ई नहीं होती है उसको जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और कोई भी इवेंट और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी का सम है वो ऑलवेज 1 होता है। फिर उसके बाद इम्पॉसिबल इवेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इम्पॉसिबल इवेंट? तो ऐसी इवेंट जो कभी पॉसिबल है ही नहीं। सपोज द सन राइजेज इन द वेस्ट, तो ये कभी पॉसिबल है ही नहीं, तो इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 होती। फिर उसी तरीके से कोई ऐसी इवेंट विच इज सर्टेन टू अकर, जो होने ही वाली है, श्योर है हम कि वो इवेंट होगी ही, तो ऐसी इवेंट को हम बोलते हैं सर्टेन इवेंट और आइदर श्योर इवेंट। तो सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। और हमें पता है कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी के लिए 0 लेस देन और इक्वल टू P ऑफ E लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होती है या तो 1 होती है या फिर उसके बीच में से कोई भी हो सकती है। चलो, अब आपको एक नोट याद रखनी है कि जैसा कि हम कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स के बारे में जानते हैं, तो उसके अंदर टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। उसके अंदर 4 सूट्स होते हैं, मतलब 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स एंड क्लब्स। ये हार्ट्स और डायमंड जो है, ये मैंने चारों के शेप भी बाजू में ड्रॉ किए, तो हार्ट्स और डायमंड जो है ये दोनों ऑलवेज रेड कलर के होते हैं, और स्पेड्स और क्लब जो है ये होते हैं ब्लैक कलर के। और किंग, क्वीन और जैक ये जो है ये है हमारे फेस कार्ड्स, मतलब उसके ऊपर आपको पिक्चर्स दिखाई देते हैं, फेस दिखाई देते हैं किंग, क्वीन और जैक्स के, तो उसको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। तो इतना आपको याद रखना है, स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स एंड क्लब्स। स्पेड्स और क्लब्स ब्लैक कलर के होते हैं और हार्ट्स और डायमंड्स रेड कलर के होते हैं। चलिए अब थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सपोज एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं टेक्स्ट बुक का। एक बैग है जिसके अंदर रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड येलो बॉल। एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, हर एक बॉल सेम साइज का है। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम अ बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। कृतिका उनमें से देखे बिना कोई भी एक बॉल पिकअप करती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट अ येलो बॉल, रेड बॉल एंड ब्लू बॉल? तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो येलो बॉल निकाले, रेड बॉल निकाले या फिर ब्लू बॉल निकाले। तो फर्स्ट वन इज, सपोज इवेंट ए के अंदर हम येलो बॉल को हमें निकालना है। तो सपोज इवेंट ए है येलो बॉल के बारे में, तो पहले हमें टोटल आउटकम्स देखने होंगे कि टोटल आउटकम्स कितने हैं। तो हमारे पास एक येलो बॉल है, एक रेड बॉल है और एक ब्लू बॉल है। तो 1 येलो बॉल प्लस 1 रेड बॉल प्लस 1 ब्लू बॉल, सो टोटल हमारे पास हो गए 3 बॉल्स। यानी हमारे टोटल आउटकम्स जो है वो कितने होंगे? 3। अब उसमें से हमें कौन सा चाहिए? तो येलो बॉल। तो P ऑफ A इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो टोटल रिजल्ट है हमारे पास 3, और उसमें से येलो बॉल तो एक ही है, इसलिए फेवरेबल आउटकम्स 1। तो हमारा आंसर हो गया 1/3। उसी तरीके से रेड बॉल के बारे में, तो रेड बॉल तो हमारे पास नंबर ऑफ रेड बॉल्स है 1, तो टोटल आउटकम्स 3 एंड फेवरेबल आउटकम्स 1, सो उसका आंसर भी 1/3। और इवेंट सी
उसके अंदर हमें ब्लू बॉल को फाइंड आउट करना है, तो P ऑफ C इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 1/3। तो ये देखिए, ये तीनों की तीनों, येलो बॉल मिलना, रेड बॉल मिलना और ब्लू बॉल मिलना, ये तीनों की तीनों एलिमेंट्री इवेंट्स है। और इन सब की अगर आप प्रोबेबिलिटी का सम करो तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 सो इज इक्वल टू 3/3। सो इसका आंसर हो गया 1। तो हमने जो पढ़ा था कि एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 ही होता है। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड टू एग्जाम्पल नंबर 3। सपोज वी थ्रो अ डाइस वंस। अगर हम डाइस को एक बार थ्रो करें तो हमें पता है कि डाइस के ऊपर कौन कौन से नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये हमारे टोटल रिजल्ट्स है कि टोटल आउटकम्स कितने हैं इसके अंदर, 6, यानी नंबर ऑफ आउटकम्स 6 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। यहाँ पर आपको वर्ड्स को ध्यान से समझना है। इट इज ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से बड़ा, तो उसके अंदर आप 4 को कंसीडर नहीं कर सकते। तो इवेंट ए के अंदर अगर हमें नंबर ग्रेटर देन 4 है तो हमारे फेवरेबल रिजल्ट्स हो जाएंगे 5 और 6। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ग्रेटर देन 4 लिखा है मतलब 4 से बड़ा, यानी आप 4 को कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो गया 5, 6। सो नंबर ऑफ आउटकम्स यानी टोटल रिजल्ट्स हो गए हमारे 2। तो टोटल आउटकम्स थे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसमें से फेवरेबल आउटकम्स थे 2, तो 2/6। 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, 2 2 कट। तो आंसर इज 1/3। फिर उसी तरीके से इवेंट बी के अंदर नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 मतलब 4 या 4 से छोटा, तो इसके अंदर हमें 4 को कंसीडर करना है। तो इसके अंदर हमारे फेवरेबल रिजल्ट्स कौन से हुए, 1, 2, 3, 4। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 4, यानी हमारे फेवरेबल आउटकम्स है 4 और टोटल आउटकम्स है 6। सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 कट। सो आंसर इज 2/3। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 और 3। आगे के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 15 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।